अभी मैं एक स्टोरी सुनी हूँ और वो इतना अच्छा लगा कि मैं तुम लोगों को अभी ही सुनाने के लिए आ गई हूँ। ठीक है, ये झारखंड की कहानी है, एक औरत की कहानी है। ठीक है, कितना एक औरत पे अत्याचार होता है और कितना सहन शक्ति औरत में होती है और कितना सह के वो फिर भी खड़े होके क्या से क्या बन सकती है, ये कहानी है। ठीक है, जो उस गांव में पढ़े लिखे लोग उतने नहीं रहते थे। ठीक है, उनके घर का आर्थिक कंडीशन जो था उतना सही नहीं था, जिसकी वजह से 12 साल में ही उस बच्चे की शादी हो जाती है। ठीक है, शादी जहाँ जिस गांव में होती है, उस गांव में जब वो ससुराल में जाती है, वो इतनी सुंदर देखने में रहती है, इतनी सुंदर रहती है कि पूरे गांव में प्रचार हो जाता है कि मतलब इससे लड़की सुंदर कोई हो ही नहीं सकती है। समझ रहे हो? कुछ जो अगल बगल के जो घटिया लोग होते हैं, उसका उस पर नज़र वो लड़की पे जो 12 साल का शादी होके जाती है उस पर रहता है कि इसके साथ हमको गलत करना है। ठीक है, वो लड़की के ऊपर इतना गंदा नज़र डालता है कि बस रहता है कि किसी तरह से इस लड़की के साथ हमको बलात्कार करना है, इस लड़की के साथ गलत व्यवहार करना है। कोशिश करता है लेकिन नहीं हो पाता है। एक दिन वो लड़की नहाने के लिए जाती है और जब सब देखता है, जो उसका बगल का पड़ोसी सब है, वो देखता है कि ये लड़की अकेले नहा रही है और बहुत खूबसूरत है, तो क्या करता है कि पूरा ग्रुप मिल के उसका बलात्कार करने के लिए उस लड़की के पास जाने लगता है। जब लड़की देखती है सामने में तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। देख के ये लोग भाग तो जाता है, लेकिन जो इसका जो पड़ोसी सब था, जो सब गया था, उसके मन में हो जाता है कि अब इसको किसी तरह से इससे हमको बदला लेना है, भले ही साजिश करके हो या जैसे हो, लेकिन इसका जो घमंड है वो तोड़ना है। ठीक है, क्योंकि वो किसी को अपने पास नहीं आने देती थी। धीरे धीरे उसके बच्चे भी हुए, जो वो लड़की थी, और जो उसका पड़ोसी था उसकी भी बेटी थी। उसकी बेटी थोड़ी सी बड़ी थी, उसका तबीयत खराब हो गया। तबीयत खराब होने की वजह से वो पूरे गांव में ये बात फैला दिया कि जो लड़की वो है वो डाइन है, और वही जो है इसकी बेटी को मतलब कर दी है, जिसकी वजह से इसकी बेटी ठीक नहीं हो रही है और इसकी बेटी बीमार है। समझ रहे हो? जो उसका पड़ोसी सब था वो सब मिलके 40 लोग मिलके उस औरत को घर से खींच के बाहर निकाल के ले जाता है। समझे? और बाहर निकाल के बाद पूरे गांव में खींचते हुए उसको क्या करता है, मतलब पहले खींच के गांव में लाता है, उस लड़की को घर से पहले बाहर निकालता है 40 लोग मिलके। उसके बाद उसके कपड़ा जो उसके बदन पे रहता है उसको पूरे को फाड़ देता है, खींच के पूरी तरह से उसको, मतलब कपड़ा रहता ही नहीं उसके शरीर पे। उसके बाद उस औरत को क्या करता है कि खींचते हुए पूरा गांव में घुमाता है, और उसके बाद उसको घुमाने के बाद किसी तरह से वो औरत जान बचा के घर तक पहुंचती है। लेकिन तब भी ये लोग शांति से नहीं बैठता है, तांत्रिक को बुला के ले आता है। ये लोग जाता है और एक तांत्रिक को बुला के ले आता है, और गांव में फिर से उस औरत को बुलाया जाता है, और वो तांत्रिक कहता है कि इसको मल मूत्र पिलाने के लिए। ठीक है, कि इससे उसका जो वो डाइन है वो उसका असर पड़ेगा तो ये नॉर्मल हो पाएगी। पूरे गांव में फिर से उसके साथ गलत करने की कोशिश किया जाता है, उसको मल मूत्र पिलाने की कोशिश किया जाता है। किसी तरह से वो बच के अपने घर तक जाती है, जहां उसका ससुराल घर रहता है। वहां पे जाती है तो कोई एक बच्चा छोटा सा जाके उस औरत को बोलता है कि आप यहाँ से भाग जाइए, नहीं तो ये लोग आपको मार डालेंगे। वो औरत क्या करती है, उसी कंडीशन में अपने 4 बच्चे को लेके उस गांव से बाहर निकलती है अपने मायके जाने के लिए। ठीक है, किसी तरह से वो नदी क्रॉस करके वो अपने मायके जाती है, जहां उसके मम्मी पापा और भाई बहन रहते हैं। वो जाके अपने मायके में अपने माँ को सारा कहानी बताती है, भाई को बताती है। उसकी माँ जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और मर जाती है। उसके बाद उस घर में भी उस औरत के लिए कोई जगह नहीं बचता है। फिर से वो क्या करती है कि 4 बच्चे को अपने साथ लेके उसी गांव में जहां उसका मैके रहता है वहां से बाहर निकल जाती है, और एक पेड़ के नीचे वो 4 बच्चे को लेके रहती है। ठीक है, वहां पे जाके उस अपने बच्चे को परवरिश करती है और वहीं पे रहती है। अब तुम सोचो, एक औरत जिसके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया, सब कुछ किया गया, उसका जो हस्बैंड रहता है वो भी उसको छोड़ देता है। ठीक है, उसके बाद वो औरत क्या करती है कि धीरे धीरे अपने बच्चे को वो पेड़ के नीचे ही पालने लगती है। कुछ महीने के बाद ये बात जो है वो मीडिया तक पहुंच जाता है। मीडिया तक पहुंचने के बाद ये बात जो है बहुत तेजी से फैलने लगता है कि एक औरत के साथ इतना गलत किया गया है। ये बात बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। ठीक है, जब ये बात वहाँ से मीडिया वाले आते हैं, जो बड़े बड़े न्यूज़ का चैनल होता है,
नेशनल तक पहुंच जाता है। वहाँ से जो न्यूज चैनल वाले हैं वो इसके पास आते हैं और इस पे पूरा बुक एक तैयार करते हैं, ठीक है, अपने चैनल पे चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी देखो वो औरत उसके बाद एक संस्था से मिलती है, ठीक है, जो लेडीज लोग का जो हेल्प करते हैं वो संस्था से मिलती है और वहाँ पे रह के उस संस्था में रह के वो क्या करती है अनुराग कि जो बाकी लेडीज लोग के साथ जो गलत व्यवहार होता है, जिसको गलत गलत मतलब कह के उसको मारा पीटा जाता है, उसके साथ बहुत अत्याचार किया जाता है, वो औरत को अब वो बचाती है और वहाँ से बाहर निकाल के, और सिर्फ बाहर ही नहीं निकालती है, सिर्फ बाहर ही निकाल के नहीं लाती है, उसको काम भी दिलवाती है। जो जिस काम में है, अगर उसको सिलाई आ रहा है तो सिलाई, कढ़ाई आ रहा है तो कढ़ाई, खाना बनाने के कुछ भी जो भी काम है उसको काम भी दिलवाती है। और अभी तक वो कितनी सारी औरतों को हेल्प कर चुकी है और उसके बाद वो कभी सोची भी नहीं होंगी। उनको अभी दिल्ली से कॉल आया, ठीक है, और दिल्ली से कॉल आया उसी औरत को जिसको इस तरह से व्यवहार किया गया, इस तरह से किया गया, पूरी तरह से गांव में नचाया गया, वही औरत को दिल्ली से कॉल आता है और बोला जाता है कि आपको श्री अवार्ड मिलेगा, आपको दिल्ली आना है और उनको पद्म श्री अवार्ड मिलता है। अब तुम बताओ, एक औरत अगर थोड़ा सा होता है तो वो सोचती है कि अपना जब मेरा इज्जत ही चला गया तो हमें मर जाना चाहिए, सोचता है ना। देखो ऐसी बहुत सारी है, हमारी माँ बहन जो भी है सबके साथ अत्याचार होता है, ऐसा नहीं होता है कि नहीं होता है। हर कोई अपने अंदर दबा के रखे हुए हैं, क्यों? क्योंकि सामने वाला क्या सोचेगा, बोलो। अगर हर कोई ऐसा ही देखते रहेगा तो हमेशा हमारे साथ तो ऐसा ही होते रहेगा ना, बोलो। अगर वो खड़ी नहीं होती, वो नहीं लड़ती तो बताओ वो आज यहाँ पे होती? आज भी वो है और इसी तरह से बाकी औरतों का हेल्प कर रही है। तो आज भी ऐसा नहीं कि हमारे समाज में ऐसे लोग नहीं हैं, आज भी हैं। घर के अंदर ही मार दिया जाता है और पता भी नहीं चलता है कि कैसे मरा, समझ रहे हो? क्या नाम दिया जाता है, खुद से खुदकुशी कर ली, है ना। इसीलिए अपने घर में जो भी है, अभी तुमको मैं बताना नहीं चाहती हूँ। देखो बहुत सारा स्टोरी अभी हमारे बीच में ही है, अपने यहाँ के ही। एक ऐसे आदमी है जिसके बहन के साथ इतना गलत व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया वो। क्यों? लोग इज्जत क्या कहेंगे, इज्जत तो कौन है ये लोग, सो बताओ। तुम मरे पड़े रहोगे, कोई देखने आएगा? नहीं आएगा ना। तुम्हारी भी बेटी है, तुम उससे कितना प्यार करते हो ना, लेकिन सोचो जब तुम्हारी बेटी के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो कैसा लगेगा, बोलो।